में शादी समारोह के दौरान लड़कियों से बदतमीजी करने से टोकने पर हरियाणा के भिवानी जिले के गांव बलियाली में उत्तराखंड के एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। दूल्हे के मौसेरे भाई की हत्या मामले में पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मर्डर सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के रुड़की निवासी करीब 41 वर्षीय राकेश अपने मौसेरे भाई भिवानी जिले के गांव बलियाली निवासी रोहित की शादी समारोह में शामिल होने के लिए करीब 3 दिन पहले आए थे। मंगलवार को रोहित की बारात राजस्थान में गई हुई थी। पुलिस के अनुसार खुद राकेश भी उसमें गया हुआ था। गांव के कई लोग भी शामिल हुए थे और शादी के दौरान राजस्थान में आरोपी युवकों ने वहां मौजूद लड़कियों और महिलाओं के साथ बदतमीजी की, जिसके कारण राकेश व परिवार के अन्य लोगों ने उन्हें टोक दिया। हालांकि वह मामला जल्द ही शामिल हो गया। बारात में शामिल सभी लोग शादी के बाद घर आ गए। इसके बाद बुधवार को रोहित अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ गांव में पूजा पाठ के लिए गए हुए थे और इसी दौरान परिवार के लोग भी साथ गए। आरोपियों ने पीछे से घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें राकेश की मौत हो गई। सर, मेरा नाम सचिन सरदाना है। मैं सरपंच हूँ गाँव बड़ियाड़ी से। हमारे गांव में अपने बावरिया समाज में रतन जी हैं, उनके बेटे की शादी थी 21 तारीख को। वो शादी की रस्म सारी पूरी हो चुकी थी, तो कल शाम को अपनी जो नई नवेली बहू थी उसके साथ मंदिर में तो पूजा करने के लिए सारा परिवार गया हुआ था। तो पीछे से उसी समाज के, हमारे बावरिया समाज के आपस में बच्चों का जो कहासुनी हुई, उस कहासुनी को एक झगड़े का रूप ले लिया और उसमें एक व्यक्ति की, जो राकेश है, राजस्थान से है, जो इनके मौसी का बेटा ही है, गांव में शादी में शामिल होने के लिए वो परिवार आया हुआ था, तो उनकी मृत्यु हो गई है। तो हमने उसकी सूचना कल रात की 7 बजे की घटना शाम की, तो उसकी सूचना बोनीखेड़ा थाना एसएचओ साहब को दी। पूरी पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और आज ये हमने यहाँ पर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए सभी गाँववासी और इनका परिवार आया हुआ है। तो बहुत ही दुखद घटना है ये, गाँव के लिए भी, हमारे क्षेत्र के लिए भी, परिवार के लिए भी। तो हम इस पे बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करते हैं। बात करें तो जो झगड़ा हुआ तो किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा इनकी जो शादी में छोटी मोटी कोई बात हुई होगी तो ज़्यादा तो परिवार वाले ही बता पाएंगे। हम तो रात को आए थे और अभी सुबह अभी यहाँ पर आए हैं, तो वो परिवार किस जैसे यहाँ पर मौजूद है तो वो ज़्यादातर तो वही बता पाएंगे। छोटी मोटी बात है, परिवार सभी, ये पूरा परिवार था, समाज था, सारे शादी में शामिल थे ये लोग। तो घटना सर ये कितने बजे की बताई जा रही है? घटना कल शाम 7 बजे की है, 22 तारीख की। जो मरने वाला व्यक्ति उम्र क्या है, लगभग पता है कुछ? उम्र लगभग 35-40 के करीब, 40 के करीब है। क्या शादीशुदा भी था? जी, शादी 3-4 बच्चे हैं जी, 3-4 बच्चे हैं उनके, 2 लड़के। वो शादी राजस्थान से शामिल होने के लिए उत्तराखंड में रहते हैं वो, तो गांव में अपने परिवार, अपनी मौसी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए वो आए। उत्तराखंड के रहने वाले जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा पिरागो। कल शाम की एक घटना सामने आई है, क्या घटना हुई थी, क्या पूरा मामला? घटना, हम जो बहू की शादी होके आई थी, तो हम लोग मंदिर में लेके चले गए बहू को, जैसे चोट की खेलने के लिए। तो पीछे से लोग वालों ने देखा है, 2 बार आए, 3 बार आए, घर पे कोई है नहीं, तो मेरे बेटे पर हमला कराया। मेरा बेटा सो रहा था और 3-4 जगह से लठ मारे। यहाँ की हसली भी टूट रही मेरे बच्चे की, और कमर की हड्डी भी टूट रही है, और जो कमर पर जो लठ मार रखे, कई लठ मार रखे हैं मेरे बेटे के, तो मेरे बेटे के वहीं दम तोड़ दी है। और उन लोगों ने एक लड़के को और मारा, उसके सिर में चोट लगी है, उसका इतना सिर फट रहा है उसका। और हमें पता लगी, लड़के ने फोन कराया, ऐसे ऐसे हमला हो गया। हम भागे आए, इतना मेरा बेटा खत्म हो गया था। जो मारने वाले थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वही काम के ही है, बलियाली के। झगड़ा कुछ भी झगड़ा, मेरा बेटा तो सो रहा था, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मेरे बेटे से किसी का भी झगड़ा ना था, मेरा बेटा सो रहा था, सोते को उठा के मारा मेरे बच्चे को। जो शादी थी वो किनकी घर पे थी? इनके, ये मेरी बहन है, इनने बुलाए थे शादी में। आप कहाँ से आए थे? हम रुड़की से आए थे। तो मृतक था वो शादीशुदा था, कितने बच्चे? 4 बच्चे। कितने साल? एक तो 22, एक लड़का है, 22 साल की लड़की है। कितने बच्चे थे? जी, कहाँ से हो, क्या घटना हुई और कैसे घटी? करण भरतपुर से हूँ मैं, और हम कमरे में बैठे थे, भैया सो रहे थे और मेरा भैया सो रहा था और मेरे दादा सो रहे थे, और वो मुझे आते ही मारने लगे और चिपट गए।
और फिर इतने भैया खड़े हुए, उनके पीछे पड़ गए, मेरा भाई भी खड़ा हो गया, दादा भी खड़े हुए, सब मुझे पड़ने लग गए। और इतने में चिपटते चिपटते मैं साइड में कमरे में चला गया, वो दादा को खींच के लेके बाहर और उन्हें मारा डंडों से, लाठी से। और पता नहीं, एक तो मेरे सर पे लगी है, इतने बड़े डंडे से मारा उन्हें। उनकी पता नहीं क्या जो हाथ में आता है कपड़ा वगैरह जो कुछ आता है, उन पर उनकी बहस हो गई थी कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, और ये वो है। मारने वाले थे वो कहाँ के रहने वाले थे? बलियाली के थे वो, उनके घर के पीछे थे उनका घर। और एक तो उसमें लग रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसने डंडा मारा था ना, बड़ा भैया को नहीं मारा था। जो मारने वाले थे क्या वो गांव के थे या फिर बाहर से रहने वाले? गाँव के ही थे वो। किस बात को लेकर साथी थी आप लोगों की? सासू नहीं, वही कपड़े भात जो आता है, टीका मतलब मेरा भी टीका करो, वो भी करो, और कपड़े ढंग के दो, ऐसे वगैरह बता रहे थे वो। तो फिर रात को जब चोटें आई उस समय क्या टाइम था? 7 साढ़े 7 का बजे टाइम था जब ये घटना घटी थी। फिलहाल पुलिस केस दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। भवानीखेड़ा थाना के एसएचओ सुरेश कुमार ने बताया कि बुधवार को इस मामले में सूचना प्राप्त हुई थी और फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है।